हजरत सलीम बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमें देहाती लोगों के सवालात से बड़ा नफा पहुंचाते हैं। एक दिन एक देहाती आया और उसने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र किया है जिससे इंसान को तकलीफ होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? उसने कहा, बैरी का दरख्त, क्योंकि उसमें तकलीफ दह कांटे होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन जन्नत के उन बागों में होंगे जहाँ बेखार बैरियां होंगी, यानी अल्लाह ताला उसके कांटे दूर कर देते हैं और हर कांटे की जगह फल लगा दिया जाता है। उस दरख्त में ऐसे फल लगेंगे कि हर फल में 72 किस्म के जायके होंगे और हर जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हजरत उतबा बिन अब्दुल सलीमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। इतने में एक देहाती आदमी आया। उसने कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र सुना है कि मेरे ख्याल में उससे ज्यादा कांटे वाला दरख्त कोई और नहीं होगा, यानी बबूल का दरख्त। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके हर कांटे की जगह भरे हुए गोश्त वाले बकरे के खसिया के बराबर फल लगा देंगे और उस फल में 70 किस्म के जायके होंगे और हर जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हजरत उतबा बिन अब्दुल सलीमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज के बारे में पूछा और उनका तज़किरा किया। फिर उस देहाती ने कहा कि जन्नत में फल भी होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उसमें एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है। रावी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और चीज का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे मालूम न हो सका कि वो क्या चीज थी। उस देहाती ने कहा कि क्या ये हमारे इलाके के किसी दरख्त के मुशाबा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इलाके के किसी दरख्त के मुशाबा नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि क्या तुम शाम गए हो? उसने कहा नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शाम के एक दरख्त के मुशाबा है जिसको अखरूट कहा जाता है। ये एक तने पर उगता है और उसके ऊपर वाली शाखें फैली हुई होती हैं। फिर उस देहाती ने कहा कि गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाह सफेद दागों वाला कौवा बगैर रुके एक महीना मुसलसल उड़कर जितना फासला तय करता है, वो गुच्छा उस फासले के बराबर होगा। फिर उस देहाती ने कहा, उस दरख्त की जड़ कितनी मोटी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर वालों के ऊंटों में से एक जवान ऊंट चलना शुरू कर दे और चलते चलते बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा होने की वजह से उसकी पसली की हड्डी टूट जाए, फिर भी वो उसकी जड़ का एक चक्कर नहीं लगा सकेगा। फिर उस देहाती ने पूछा, क्या जन्नत में अंगूर होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने पूछा, अंगूर का दाना कितना होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे बाप ने भी अपनी बकरियों में से बड़ा बकरा ज़िबह किया है? उसने कहा, जी हाँ, क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसने उसकी खाल उतार कर तेरी माँ को दी हो और उससे कहा हो कि इस खाल का हमारे लिए ढूल बना दे। उस देहाती ने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दाना उस ढूल के बराबर होगा। फिर उस देहाती ने कहा, जब दाना ढूल के बराबर होगा फिर तो एक दाने से मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बल्कि तेरे सारे खानदान का पेट भर जाएगा।